हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज जूली गोयल। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर में हम ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, जिसमें हमने जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। थोड़े से क्वेश्चंस और है जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, जिससे आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि एकेडमिक सेशन पे और नीट पे के लेवल पर भी किस तरह के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सारे में कलर ब्लाइंड डिसीज के बारे में बात की थी। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या है कि जो एक क्वेश्चंस दिए हैं तो हम इनको इसको रीड करके बता रहे हैं कि इफ अ हीमोफिलिक मैन मैरी अ वुमन whose father was hemophilic and mother was normal, then which type of the possibility will create? लिसन, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं एसर्शन रीजन में भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज बेस भी आ सकते हैं और स्टडी केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार अगर हमें मेथड पता हो कि हमें किस तरह से इनको सॉल्व करना है तो किसी भी पैटर्न में कोई इश्यू नहीं होता। लिसन, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक हीमोफिलिक मैन है। हीमोफिलिक मैन है का मतलब है वो एक्स इस तरह का है, ठीक है ना। और उसकी जो मैरिज होती है वो एक ऐसी वुमेन से होती है, एक ऐसी वुमेन से होती है कि जिसके फादर हीमोफिलिक थे, यानी कि जिससे इसकी मैरिज हो रही है उनके फादर ही हीमोफिलिक थे, ठीक है ना। तो यानी हीमोफिलिक फादर इस तरह के हो गए और उनकी जो मदर थी वो नॉर्मल थी, है ना। उनकी जो मदर थी वो नॉर्मल थी। तो आप पहले तो हमें ये समझना होगा कि जिस वुमेन से इनकी मैरिज हुई है वो वुमेन्स के पेरेंट्स किस तरह के हैं। तो यहाँ पर जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो हमें एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, एक एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, जो मदर का मिलेगा वो इन्फेक्टेड जीन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस पर एक सर्कल आएगा और जो दूसरा आएगा वो किसका मिलेगा, वो इस तरह से मिलेगा। अगर हम दूसरी मदर की भी बात करें, इनका क्रॉस करें तो वो भी सेम कंडीशन होगी। तो यहाँ पर हमें केवल फीमेल से मतलब है। तो हमने क्या देखा कि जिस वुमेन से इनकी मैरिज होगी वो क्या होंगी, वो कैरियर होंगी। तो यहाँ पर इन्होंने पॉइंट को क्या है क्लियर नहीं किया, इनडायरेक्टली बताया, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि ये इस तरह की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें। तो बिल्कुल सबसे सिंपल मेथड यही है कि आप इनके पेरेंट्स को क्रॉस कराओ तो इससे हमें पता पड़ जाएगा। यानी कि जो इनकी जो मैरिज हुई है वो फीमेल वुमेन्स नॉर्मल है, लेकिन वो किस तरह की नॉर्मल है, वो कैरियर नॉर्मल है, यानी कि उनके पास एक डिफेक्टेड जीन भी है, ठीक है ना, एक क्रोमोसोम है। तो चलो हमें ये पता चल गया। अब हम इसको किस तरह से करेंगे कि हम इनके बीच में क्रॉस कराएंगे एक कैरियर वुमेन के साथ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करते हैं तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि एक हीमोफिलिक मैन है, उनकी मैरिज जो हो रही है वो किस तरह की फीमेल से हो रही है, वो एक कैरियर में फीमेल से हो रही है। तो अब आगे इन फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगी, यानी उनकी जो जनरेशन होगी, प्रोजेनी होगी, वो किस तरह की होगी। तो सिंपल क्रॉस करा दीजिए इसके बीच में। देखो ये एक आ गया एक्स एक्स, देन एक्स एक्स, देन एक्स वाई एंड दैट इज अ एक्स वाई। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज क्रिएट हुई। देखो यहां पर हमने देखा कि 25% जो फीमेल थी वो हीमोफिलिक होंगी और 25 जो फीमेल्स होंगी वो कैसी होंगी, वो कैरियर होंगी। और 25 मेल्स कैसे होंगे, हीमोफिलिक होंगे। और 25 जो मेल होंगे वो कैसे होंगे, वो नॉर्मल होंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि अगर हम वो बात करें कि ओवरऑल डॉटर्स कैसी थी, तो अगर हम इस ओवरऑल डॉटर में अगर हम 100% अगर इसको लेके चले तो 50% कैसी हुई, हीमोफिलिक हुई, 50% नॉर्मल हुई। यानी कि एक बात को दिमाग में फिट कर लो कि जो कैरियर होती हैं, कैरियर डॉटर्स या वुमेन्स होती हैं, वो हमेशा नॉर्मल लाइफ ही सस्टेन करती हैं, क्योंकि उनमें के कैरियर में जो एक जीन होता है, जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है, वो भले ही इन्फेक्टेड होता है लेकिन ये रिसेसिव ट्रेट का होता है और इसके साथ एक डोमिनेंट ट्रेट भी है। तो डोमिनेंट ट्रेट के रहते हुए ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। गेटिंग माय पॉइंट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको एक पेडिग्री एनालिसिस दी है। एक्चुअली पेडिग्री जो एनालिसिस है वो इस बार तो एकेडमिक सेशन में डिटेक्ट किया है, आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी किस टाइप के इसके क्वेश्चंस बनते हैं तो हमने एक सिंपल से दो और बड़े इंपॉर्टेंट ही आपको पेडिग्री दिखा रहे हैं यहाँ पर। इन पेडिग्री में हमें क्या देखना होता है, पेडिग्री में जो भी हम रिजल्ट निकालेंगे वो रिजल्ट हमारे इस तरह से निकलते हैं कि उनके पेरेंट्स की जनरेशन को हमें स्टडी करना होता है, पेरेंट्स की, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि अरे निकल गया ये इस तरह से। तो यहाँ पर देखो ये एक फर्स्ट पेडिग्री है,
फर्स्ट पैडिग्री में हमने देखा कि पहले तो इनके सिंबल्स पता होने चाहिए, इनके सिंबल्स किस तरह के हैं। सिंबल्स की बात करें हम तो जो सर्कल होता है वो हमेशा फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप होता है वो हमेशा मेल को रिप्रेजेंट करता है। इनकी जो फीमेल सर्कल जिनमें डार्क शेडेड है तो वो इन्फेक्शन को क्रिएट कराती है, मतलब बताती है कि एक डिसीज वाले हैं, है ना। और जितने भी ब्लैंक्स हैं वो नॉर्मल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने देखा ये कौन सी जनरेशन हो गई, ये हो गई पैरेंट जनरेशन। ओके, पैरेंट जनरेशन में अब यहाँ पर देखा कि इनकी जो फर्स्ट जनरेशन, इनकी जो प्रोजेनी आई वो किस तरह की प्रोजेनी आई। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर इनके जितने भी प्रोजेनी में जितने भी मेंबर्स थे तो उनमें कितने लोग इन्फेक्टेड थे। ठीक है ना। अब याद करिए कि हमने पहले भी बताया था इस वीडियो में कि किसी भी पेडिग्री एनालिसिस को करते समय हमें ये देखना है सबसे पहले कि उसमें ये बीमारी कैसी है, ये एक्स लिंक्ड बीमारी है या फिर ये ऑटोसोमल डिसीज है। ठीक है ना। तो हमने ये भी बताया था कि अगर हमें क्रिस क्रॉस मेथड देखने को मिलता है, यानी कि जो इन्फेक्शन है केवल मेल्स में या फिर केवल फीमेल्स में देखने को मिले, तो ऐसी जो डिसीज होती है वो किसकी होती है, एक्स लिंक्ड डिसीज की होती है। तो देखते हैं इसमें क्या है। देखो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में मदर है और यहाँ पर सन है और यहाँ पर फिर से डॉटर है, यानी कि फीमेल मेल फीमेल, यानी कि दोनों जनरेशन में दोनों सेक्स में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड डिसीज नहीं है, दैट इज अ ऑटोसोमल डिसीज, ऑटोसोमल। ठीक है ना, ऑटोसोमल है। अब हमें ये देखना है कि ये डोमिनेंट ट्रेट है या फिर रिसेसिव ट्रेट है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये भी आपको बताया था कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि अगर हर एक जनरेशन में एटलीस्ट एक कैंडिडेट भी इन्फेक्टेड है, ठीक है ना, डिसीज वाला है, तो वो डोमिनेंट ट्रेट है। और अगर इसमें स्किपिंग दिख रही है कि यानी कि एक जनरेशन में डिसीज दिखाई दे रही है, एक में नहीं दिखा रही है, फिर कंटिन्यू 2-3 में दिखाई दे रही है, फिर आगे दिखाई दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं एक जनरेशन में स्किपिंग है, तो वहां पर वो कौन सा ट्रेट होता है, वो होता है रिसेसिव ट्रेट। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो इसमें ये फर्स्ट जनरेशन है तो इसमें भी डिसीज दिख रही है, सेकंड जनरेशन में भी दिख रही है और थर्ड जनरेशन में भी देखने को मिल रही है, यानी कंटिन्यूअसली विदाउट फेलियर जो ट्रेट है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट। तो ये किस तरह की डिसीज है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम स्थिति देखेंगे कि हम यहाँ पर देखेंगे ये फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या आ रही है कि देखो यहाँ पर पहली जनरेशन में नहीं है, अगली जनरेशन में और उसकी अगली जनरेशन में। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी ऑटोसोमल है। क्या है, ऑटोसोमल। ठीक है ना। क्या कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेल और फीमेल दोनों देखने को मिल रही हैं। अब ये क्या है, ये ऑटोसोमल है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इसमें एक जनरेशन में डिसीज नहीं है और अगले में और अगले में भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ना एक रिसेसिव ट्रेट है। कौन सा ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से सिंपल है। अगर आप कई सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ स्टडी करेंगे उसके लिए आपको अलग से टाइम देना होगा, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो ठीक है, अब ये जो हमने पेडिग्री आपको दिया था ये एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी का ही है, और ये जो डिसऑर्डर दिए हुए सबसे पहला चार्ट यही है। तो हम आपको इसके डिसीज के भी नाम बता दे रहे हैं। जरूरी नहीं है एग्जाम में डिसीज का नाम नहीं पूछते, बस ये पूछते हैं ऑटोसोमल ट्रेट है या एक्स लिंक्ड डिसीज है, रिसेसिव है या डोमिनेंट है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका नाम है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक है, बुक में दिया हुआ है। और ये जो है ये किसका है, सिकल सेल एनीमिया का है, सिकल सेल एनीमिया। ओके, चलो आई होप ये समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें एक चार्ट भी दिया हुआ है पेडिग्री का और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। A normal couple has their first child who is hemophilic. Work out the cross to show how it is possible. State the possibilities of the normal and the hemophilic children along with their sexes which can be born to them. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक नॉर्मल कपल है लेकिन उनको एक हीमोफिलिक का जनरेशन में उनको एक बेटा हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, पहली चीज। दूसरी है कि उनमें कितनी जो जनरेशन में जो पॉसिबिलिटीज है, कितने मेल्स उसमें इन्फेक्टेड होंगे,
और कितने नहीं होंगे, या कितनी फीमेल्स इन्फेक्टेड होंगी, तो बस यही पता लगाना है। चूंकि हमें ये चार्ट प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पर देखो हमने ये बताया था कि अगर ये शेड पूरा है यानी कि वो इन्फेक्टेड है, लेकिन अगर ये हाफ सर्कल अगर शेडेड है इसका मतलब वो कैरियर है, और ये सर्कल में यानी कैरियर फीमेल्स हो गए और ये नॉर्मल मेल्स हो गए। तो हमने ये भी बोला था कि जो कैरियर्स होते हैं वो हमेशा नॉर्मल ही की तरह कंसिडर करते हैं उनको। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो पेरेंट्स हैं इनके में जब क्रॉस कराया गया तो इसका एक सिंपल सा क्रॉस हम यहीं करा के तो देख लेते हैं। तो अगर हमने बोला ये कैरियर फीमेल्स है, ठीक है ना, और ये नॉर्मल मेल है, तो इनके बीच में क्रॉस करा दो। तो ये क्या आ गया, देखो एक ये आ गए, ये देखो हीमोफिलिक आ गए। ये पेडिग्री जो है, पेडिग्री को हम चार्ट से के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चूंकि आपके में पेडिग्री एनालिसिस आता है तो वो भी हम स्टडी कर लेते हैं, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं, आराम से करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये इसी ग्राफ को हमने अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया तो हमने क्या देखा कि जो कैरियर फीमेल्स है और नॉर्मल मेल्स हैं, तो हमें क्या क्या देखने को मिला। एक तो हमें कैरियर फीमेल्स देखने को मिली, यानी एक कैरियर डॉटर है और एक हीमोफिलिक सन है, और दोनों की दोनों, एक डॉटर एक जो सन है वो कैसे है, वो नॉर्मल है। तो यही चीज हम उसको बता सकते हैं। आप चार्ट के अकॉर्डिंग में इसमें बात करें तो इसमें क्या है कि देखो यहाँ पर इनके बीच में जो जनरेशन आई वो कैसी आई, कैरियर फीमेल की आई, नॉर्मल मेल की आई, और यहाँ पर एक इन्फेक्टेड सन भी आया है, ठीक है ना। तो यही यही इन्होंने पूछा है कि अगर जनरेशन में एक अफेक्टेड सन आ रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है। ये ऐसे पॉसिबल है कि अगर कोई इन्फेक्टेड सन है तो वो जो डिसीज है वो किससे आ रही है, वो आ रही है मदर से। किससे आ रही है, वो भी कैरियर मदर से। तो ये कैरियर मदर से आया, तो इस तरह से पॉसिबल हुआ। और इसमें कितने होंगे, अगर हमने बोला कि इनके 50% जो किड्स होंगे, 50% जो किड्स होंगे वो इन्फेक्टेड, एक्चुअली 50% नहीं बोलना चाहिए, 25 जो होंगे उसमें कैरियर फीमेल्स होंगी और 25 में हीमोफिलिक मेल्स होंगे, सन होंगे, और बाकी के जो 50% है वो नॉर्मल होंगे। आई होप समझ में आई होगी वीडियो बेटा। अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।